12वां सूत्र है, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। इसमें बता रहे हैं, राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई। एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्य में होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूँ, फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्यतः देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं एवं जिनका देहाध्यास मिटा नहीं है, वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न ही मानते हैं। यानी जिसका देहाध्यास मिटा नहीं, यानी जिसके शरीर का भाव या देह का भाव जिसका भी मिटा नहीं, वो आत्मा को सभी देहों में भिन्न ही मानते हैं। यानी सबके शरीर में अलग अलग आत्मा है, ऐसा मानते हैं। तो कहा, यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सब का संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। यानी चंद्रमा तो एक है, लेकिन अनेक जलाशयों में उसका प्रतिबिंब पड़े तो अज्ञानी ये मान लेते हैं कि अनेक चंद्रमा है। आकाश एक है, किंतु अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में भेद करता है। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं, जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। यानी ये जन्म मृत्यु, सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, पुनर्जन्म, ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे हैं। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि ये आत्मा न कहीं आती है न जाती है और संसार में व्याप्त होकर स्थिर है, सर्वव्याप्त है। इतना ही है। समझ में